अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम मार्कशीट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इस वक्त हमारे पास एक जो मार्कशीट है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के। हुसैन ने उर्दू में 56 मार्क्स हासिल किए 100 में से, इंग्लिश में 56, मैथ में 40, केमिस्ट्री में 45 और फिजिक्स में 56। अगर हमें टोटल मालूम करना है तो इसके लिए हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। ये तो ऑटो सम ऑटोमेटिकली पूरी डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। आप सिर्फ इंटर की प्रेस कर दे तो ऑप्टेन मार्क्स आ गया। अगर आप फार्मूले को कॉपी करना चाहते हैं तो बॉटम राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ऑप्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। इस वक्त हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 500 हो गया। 500 से हमने डिवाइड किया ऑप्टेन मार्क्स को परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो 0.506 की फिगर आ जाएगी, यानी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना था परसेंटेज के लिए। आपको सिर्फ ऑप्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है और फिर उसके बाद इस परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देगा और परसेंटेज डिस्प्ले कर देगा। काफी आसान है एक्सेल में परसेंटेज निकालना। राइट बॉटम कॉर्नर पर आप डबल क्लिक करें तो आपको फार्मूला कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अब एक ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने टोटल निकाला था तो इसके लिए हमने सम का फार्मूला लगा दिया या ऑटो सम का। परसेंटेज के लिए ऑप्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड किया और परसेंटेज के साइन पर क्लिक कर दिया। ग्रेड के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड इफ की कंडीशन हमें यूज करनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले इस कंडीशन को समझ ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें क्या ये शो कर रहे हैं, ये जो सेल है वो परसेंटेज का है। अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 80% के तो A1 शो करे। अदरवाइज दूसरी कंडीशन हमने लगा दी इफ की कि अगर यही सेल परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70% है, यानी कि 70% से बड़ा हो या बराबर हो तो A शो करे। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट कंडीशन लगा दी। आइए इसको समझते हैं ग्रेड को इस चार्ट के थ्रू। अगर परसेंटेज बड़ी है यानी कि ग्रेटर देन बड़ी है इज इक्वल टू बराबर है 80% के तो ये शो करे। अगर बड़ी है बराबर है 70% के तो A शो करे। अगर बड़ी है बराबर है 60% के तो B शो करे। तो ये सोन इस तरीके से चलता रहेगा। आखिर में जो कंडीशन है, अगर 33% है या उससे बड़ी है तो E शो करे, अदरवाइज क्या शो करे, फेल शो करे। यानी कि लेस देन 33% है तो फेल शो करे। इस कंडीशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं एक्सेल में, आइए देखते हैं। ग्रेड में आए, यहां हमने इज इक्वल टू सबसे पहले प्रेस किया और इफ लिखा और टैब की प्रेस किया। अब हमें इस सेल का रेफरेंस देना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे S7 आ गया। अगर S7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80% है तो क्या करें, कोमा लगाकर कोटेशन में हम बताएंगे कि शो कर दे A1, कोटेशन बंद कर दे, कोमा लगा दे। फिर उसके बाद हमने दूसरी एक इफ की कंडीशन लगा दी जिसमें H7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है किसके, 70% के। जैसे ही 70% के से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या शो करे, A। इसी तरीके से इफ की कंडीशन हमने एक और लगाया, टैब की प्रेस किया, H7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो किसके, 60% के, तो क्या शो करे, तो शो करे B शो करे। उसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई, इफ H7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50%
50% है तो क्या शो करे? सी। इसी तरीके से इफ टेप की प्रेस किया, H7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है 40% के, तो क्या शो करें? डी। इसके बाद इफ ब्रैकेट H7 ग्रेटर देन बड़ा हो या बराबर हो 33%, तो क्या शो करें? ई। और अदरवाइज कुछ भी ना हो तो फेल शो कर दे और ब्रैकेट को क्लोज कर दे। ये देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, हर कलर के लिहाज से मैच हो रहा है और लास्ट में ब्लैक आएगा। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे तो आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास ग्रेड आ जाएगा। 51% में सी ग्रेड आ गया। इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर ले। फार्मूले में आपको एक दफा मेहनत करनी होती है, बाकी फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। अगर आपके पास 500 स्टूडेंट है तो एक साथ एक फार्मूला आपने लिखा और उसको डबल क्लिक करेंगे तो 500 स्टूडेंट के ग्रेड आ जाएंगे। इसी तरीके से रिमार्क्स निकाला जाता है। रिमार्क्स के लिए हम पहले समझ लेते हैं फार्मूला कि इफ I6 यानी कि I6 ग्रेड वाला सेल है, अगर ग्रेड सेल A1 इज इक्वल टू A1 हो तो एक्सीलेंट शो करे। अगर I6 में A है तो वेरी गुड शो करे, यानी कि A है तो एक्सीलेंट शो करे, A1 है तो एक्सीलेंट शो करेगा, A है तो वेरी गुड, B है तो गुड, C है तो फेयर, D है तो सेटिस्फैक्ट्री, E है तो पुअर और अगर फेल है तो फेल शो करेगा। अब ये फॉर्मूला हमें लगाना है। इसके लिए हम आ जाते हैं रिमार्क्स वाले कॉलम में, इज इक्वल टू इफ, इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सेल का है रेफरेंस I7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो, कोटेशन में लिखेंगे A1 अगर A1 है तो क्या शो करें? एक्सीलेंस। और कॉमा कोटेशन बंद कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे इफ I7 इज इक्वल टू और किसके बराबर है? A के, तो क्या शो करें? वेरी गुड। हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन डल गया है, इसको हटा देते हैं। क्योंकि इज इक्वल टू बराबर है, ये भी हो गया। इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ टेप की I7 इज इक्वल टू, अगर B है तो क्या शो करें? गुड। इफ I7 इज इक्वल टू, अगर C है तो क्या शो करें? फेयर। जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड होते हैं उसको आप डबल कोटेशन में फॉर्मूले में लिखते हैं। इफ I7 इज इक्वल टू, अगर D है तो क्या शो करें? सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ कॉमा लगाना
भूल गया हूं मैं। और कोटेशन आपने लगाना है। उसके बाद इफ I7 टेप की प्रेस करें, I7 इज इक्वल टू किस चीज के, E के। अगर E है तो क्या शो करें, पुअर। अदरवाइज ये सब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है कि वो फेल होगा। तो फेल लिख दिया। अब ब्रैकेट आप ऑफ करते जाए जब तक ब्लैक ना हो जाए। जैसे ही ब्लैक हुआ आप इसको एंटर कर दे। देखिए सी है तो फेयर आ गया, इस पर डबल क्लिक करें तो फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को अच्छे तरीके से देख लीजिए। और ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, कंडीशन है, जिसके थ्रू हमने ग्रेड और रिमार्क्स निकाले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।